अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, वासिफ अली वासिफ साहब कहा करते थे, अल्लाह के करीब होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान उन चीज़ों से बच जाए जो अल्लाह को नापसंद हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 किस्म के लोगों के बारे में जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है, और ये बातें हम समझेंगे वासिफ अली वासिफ साहब की हिकमत भरी तालीमात की रोशनी में। सबसे पहली किस्म के जो लोग अल्लाह को नापसंद है ना, वो है गरूर और तकब्बुर करने वाले लोग। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, तकब्बुर इंसान को अपने खालिक से दूर कर देता है, क्योंकि मुतकब्बिर बंदा खुद को सबसे बड़ा समझता है और ये मकाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। कुरान करीम में भी अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। गरूर सिर्फ दौलत या ताकत का नहीं होता, गरूर इल्म का भी होता है, इबादत का भी होता है, हत्ता कि आजिज़ी का दिखावा भी तकब्बुर की एक शक्ल है। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, जिसने अपने आप को पहचान लिया वो कभी मुतकब्बिर नहीं रहा। उसके अंदर से गरूर खत्म हो जाता है और आजिज़ी पैदा हो जाती है। एक शख्स वासिफ अली वासिफ साहब के पास आया और कहा, मैं बहुत नेक हूं, नमाज नहीं छोड़ता, रोजा रखता हूं। वासिफ अली वासिफ साहब मुस्कुराए और फरमाया कि अगर तुम नेक हो तो इसका ऐलान क्यों? जो अपने आमाल को बयान करता है वो दरअसल अपने आमाल पर फख्र कर रहा होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो झुक जाए, जो आजिज़ी इख्तियार कर ले, और नापसंद है वो शख्स जो झुकने से इनकार करे और अपने गरूर पर डटा रहे। दूसरी किस्म के लोग जो अल्लाह को नापसंद हैं वो है बुखील और कंजूस लोग। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब ने एक जगह फरमाया, अल्लाह ने इंसान को देने के लिए पैदा किया है, छुपाने के लिए नहीं। और कुरान करीम में भी है, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है वो इसमें बुखल न करें। बुखल सिर्फ माल में नहीं होता, कुछ लोग मुस्कुराहट में बुखल करते हैं, कुछ वक्त देने में बुखल करते हैं, और कुछ मुआफ़ी देने में बुखल करते हैं। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, जो दे सकता है मगर नहीं देता वो दरअसल अपने दिल को कैद कर लेता है। एक महफिल में किसी ने वासिफ अली वासिफ साहब से पूछा, सर अगर मैं सदका दूं और मेरे पास कम रह जाए तो? वासिफ अली वासिफ साहब ने बड़ा गहरा जवाब दिया, फरमाया, अगर तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है तो कुछ कम नहीं, और अगर अल्लाह नहीं तो सब कुछ कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद है वो बंदा जो अपनी नेमतों को बंद कर लेता है और अल्लाह की मखलूक में उसे तकसीम नहीं करता, बांटने वाला शख्स नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सबसे बड़ा देने वाला और तकसीम करने वाला और बांटने वाला है। तीसरी किस्म के वो लोग जो अल्लाह को नापसंद हैं वो मुनाफिक और 2 चेहरे वाले लोग। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, मुनाफिक वो नहीं जो गलती करता है, मुनाफिक वो है जो गलती को नेकी बनाकर पेश करता है, यानी कौलो फेल में तजाद होता है ऐसे शख्स के। और ऐसे शख्स के बारे में कुरान करीम में भी
اللہ رب العزت نے منافقین کو سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، منافقت صرف مذہب میں نہیں، تعلقات میں بھی ہوتی ہے۔ لوگ سامنے تعریف کرتے ہیں، پیچھے تنقید کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں سچ بولنے والا دشمن بہتر ہے، جھوٹ بولنے والا دوست نہیں۔ ایک شاگرد نے سرکار واصف علی واصف صاحب سے پوچھا، سر میں منافق نہیں بننا چاہتا، اس کی پہچان کیا ہے؟ واصف علی واصف صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا جب تم دل میں ایک بات رکھو اور زبان سے دوسری کہو، تب سمجھو کہ تم دو انسان بن گئے ہو۔ اور اللہ رب العزت دو چہروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو ناپسند ہے وہ شخص جو لوگوں کو دھوکہ دے کر خود کو پارسا ظاہر کرے اور ایسا بننے کی کوشش کرے جو وہ ہے نہیں، اور جو وہ بن کے دکھا رہا ہے ویسا وہ اندر کے انسان اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو ناظرین محترم، واصف علی واصف صاحب کے مطابق 3 قسم کے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلا، متکبر انسان، غرور کرنے والا انسان جو عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 2، بخیل شخص یعنی کنجوس جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں پسند نہیں فرماتا۔ اور تیسرے نمبر پر منافق، دوغلے اور دو چہرے والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ اگر ہم ان 3 بیماریوں سے بچ جائیں تو اللہ رب العزت کا قرب ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دل سے گزرتا ہے، اور دل اس وقت پاک ہوتا ہے جب اس میں تکبر، بخل اور منافقت نہ ہو۔ یعنی دل آپ کا ان تمام چیزوں سے جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا قرب اس شخص کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے تو جھکنا سیکھیں، بانٹنا سیکھیں اور سچ بولنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 3 کمزوریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔